सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, इस पोर्ट्रेट की हमने जो आउटलाइन है वो कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आगे हम इस पोर्ट्रेट को कंटिन्यू रखते हैं। आज हम ड्रॉ करेंगे आइज़। इसे ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी आप नॉर्मल ब्रांड की पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेडलर की जो पेंसिल्स हैं वो यूज़ करूँगा। और ब्लेंडिंग के लिए एक मेकअप ब्रश जो छोटे साइज़ का है, क्योंकि हमारा जो एरिया है आइज़ का वो काफ़ी छोटा होता है, तो मैं एक छोटे साइज़ का ब्लेंडिंग ब्रश जो है, मेकअप ब्रश, वो यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बेस लेयर ऐड कर लेते हैं। बेस लेयर ऐड करने की एडवांटेज ये होती है कि हमें वैल्यूज़ को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे हमें कहाँ पर लाइट रखना है, कहाँ पर डार्क रखना है, कहाँ पर हाईलाइट छोड़ना है, तो इन वैल्यूज़ को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। और हमारा जो पेपर होता है वो ग्रेफाइट को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो शेडिंग है वो काफ़ी स्मूथ होती है और एक अच्छा रियलिस्टिक लुक हमें देखने को मिलता है। तो बेस लेयर यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है और इसके बाद हम ऐड करेंगे डेप्थ। डेप्थ ऐड करने का मतलब ये होता है कि हमें शैडो और लाइट में एक डिफरेंस क्रिएट करना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी जो आई है वो एकदम फ्लैट लग रही है। तो अभी हम जब इसमें डेप्थ ऐड करेंगे तो ये उभर कर बाहर आएगी। तो हमारी जो बेस लेयर है वो मैंने ऐड कर दी है। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे डेप्थ। डेप्थ ऐड करने का मतलब ये होता है कि हमारी जो लाइट है और शेडो है उसमें एक डिफरेंस क्रिएट करना। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो आई है वो एकदम फ्लैट दिख रही है। ये फ्लैट क्यों दिख रही है? क्योंकि हमारा जो डार्क वाला एरिया है वो उतना डार्क नहीं है और लाइट वाला एरिया उतना लाइट नहीं है। तो उसमें जो डिफरेंस क्रिएट करना होता है, लाइट एरिया वाले एरिया को लाइट रखना और जहाँ पर जितना डार्क है वहाँ पर उतना डार्क करना, वही होता है हमारा डेप्थ ऐड करना। इसके लिए क्या है कि हमें 2-3 लेयर्स ऐड करनी पड़ती है। कई बार होता है कि हमें इससे भी ज़्यादा करनी लेयर्स ऐड करनी पड़ती हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो रेफरेंस इमेज है उसमें एरिया कितना डार्क है और कितना लाइट है। मैं यहाँ पे 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डेप्थ ऐड करने के लिए। आप चाहे तो मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लाइट एंड शेडो को देखेंगे कि कौन सा एरिया कितनी लाइट में है। अगर वो ज़्यादा लाइट में है तो वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, और अगर वो शेडो में है तो वहाँ पर शेडो की इंटेंसिटी कितनी है। अगर ज़्यादा शेडो है तो कंप्लीट डार्क होगा, और अगर शेडो की इंटेंसिटी थोड़ी कम है तो वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा उसको कम डार्क रखेंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे और डेप्थ ऐड करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही लेयर में आपकी जो डेप्थ है वो ऐड हो जाएगी। हमें 2-3 लेयर्स देनी पड़ेंगी। अगर ज़्यादा डार्क है तो उससे भी ज़्यादा लेयर्स देनी पड़ती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम शेडो वाले एरिया में लेयर्स ऐड करते जाएंगे, और जो हमारा हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पर या तो हम एरिया को उसको ऐसे वाइट छोड़ देंगे, या फिर हम हाईलाइटिंग जो हमारे टूल होते हैं जैसे कि ज़ीरो इरेज़र हो गया, नीडेबल इरेज़र हो गया, उनका यूज़ करेंगे। मेनली हमारा क्या होता है कि अगर हम उस एरिया को थोड़ा ऐसे ही लाइट छोड़ देते हैं तो जब हम उसको ब्लेंड करते हैं तो हाईलाइट जो होता है हमारा बहुत अच्छे से एक रियलिस्टिक लुक देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पोर्ट्रेट है वो शाइन करता है। तो आप अब इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि किस तरीके से मैं जो डेप्थ है उसको ऐड करते जा रहा हूँ और लेयर बाय लेयर वर्क करता जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको सब समझ में आएगा।
इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे हमारी आईब्रो। तो उसके लिए भी सेम ही टेक्निक है कि हमें सबसे पहले जो हमारी जो बेस लेयर है उसको ऐड करना है। बेस लेयर ऐड करके उसको हम ब्लेंड करेंगे और उसके बाद 2B पेंसिल से हमारे जो हेयर स्ट्रोक्स होते हैं उनको ऐड करेंगे। हमारे आईब्रो की जो हेयर की डायरेक्शन होती है उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एक जो रियलिस्टिक लुक है वो नहीं मिलती हमें। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने हमारे जो आई है उसको ड्रॉ करा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो हमारी डेप्थ है उसको ऐड किया है और हमारे जो हाईलाइट हैं उनको छोड़ा है, जिससे एक रियलिस्टिक लुक है जो हमारी आई की वो हमें देखने को मिलती है। और इसी तरीके से हम अपनी जो नेक्स्ट आई है उसको ड्रॉ करेंगे। बस सेम ही टेक्निक है, आपको उसी टेक्निक को फॉलो करना है। सबसे पहले बेस लेयर ऐड करनी है, उसके बाद अलग अलग लेयर्स देनी है, आपको डेप्थ ऐड करनी है, हाइलाइट्स छोड़ने हैं, जिससे कि एक रियलिस्टिक लुक हमारी आई की हमें अपने आप देखने को मिलती है।
तो गाइस हमारी जो आइज़ हैं वो एकदम से कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके बाद भी इसके बहुत सारे मैं पार्ट्स लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको हर एक पार्ट को पूरी डिटेल में ड्रॉ करके बताऊँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।